पर्सनल इंस्टीट्यूट ज़्यादा पैसे कमाने के लिए कर रहा है, चला रहा है, तो उससे प्रॉब्लम क्या है? आप वीडियो लगातार उस पर डाले जा रहे हैं। मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं, मेरे स्कूल से कोई लड़ाई नहीं है, मेरे उस टीचर से लड़ाई है जो असेस कर रहा है। अगर कोई इसे डिसप्रूफ कर दे, मैं भी सबूत दिखा रहा हूँ, तो मैं 5 लाख रुपए का इनाम दे रहा हूँ। 5 लाख रुपए। ये तो एक तरीके से होगा कि जैसे राजस्थान में डमी स्कूल थे, सरकार ने पकड़े तो पिछली गली में हो गया। स्कूल मैनेजमेंट देखे कि स्कूल मैनेजमेंट को ये पता नहीं है, बच्चा कहीं भी जाके ट्यूशन पढ़ सकता है, ये उसकी आज़ादी है, पर उसको इस तरीके से पकड़ा जाएगा तो ठीक नहीं। उनका नाम ले रहे हैं बार बार, यानी वो मेंटली हरास कर रहे होंगे या कुछ ना कुछ करते होंगे, क्योंकि हम पे तो खबर आती है। आर कैंप पे पुलिस क्यों आती है? तो आज मैं सभी पेरेंट्स और सभी बच्चों को कह रहा हूँ, यहीं पर जो हमारे पक्ष में है या कोई भी है, कि आज के बाद कोई ऐसी बात करे ना, मैं 2-3 बातों पे आज जवाब दूंगा। बताओ, 9th क्लास की सर वो स्टूडेंट है और 2 लड़कों ने उसके साथ बहुत गलत काम किया और वो नाम आ रहा है कि वो आपके ट्यूशन के बच्चे हैं। भाई 100 बातों की एक बात, सबसे पहले वो माँ बाप के बच्चे हैं, सबसे पहले वो सबसे ज़्यादा स्कूल में रहते हैं। ट्यूशन में तो बच्चा 2 घंटे के लिए आता है। सभी पेरेंट्स और ये सभी बच्चे देखें जो किसी भी ट्यूशन पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, एलिगेशन कितनी बड़ी चीज़ होती है। आज रोहित सर इस पर आपको बता रहे कि क्या है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट में शुमार सागरपुर के आरकेएम क्लासेस में है और मेरे साथ इंस्टीट्यूट के ऑनर रोहित मोंगा जी हैं। रोहित मोंगा जी की वीडियोस काफ़ी वायरल हो रही हैं। वीडियोस हैं स्कूल के टीचर्स के ऊपर। ये लगातार कह रहे हैं कि स्कूलों के टीचर्स इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जिससे बच्चे भी हरास हो रहे हैं और इसका इम्पैक्ट बाकी इंस्टीट्यूट पर तो पड़ता ही है। मोगा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रवीण जी। मोगा जी, आप भी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और अगर किसी स्कूल का टीचर कोई इंस्टीट्यूट चला रहा है तो उससे दिक्कत क्या है? डॉक्टर्स होते हैं, वो सरकारी अस्पतालों में काम करते हैं, प्राइवेट क्लिनिक चला लेते हैं। ऐसे कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है स्कूल में और वो अपना पर्सनल इंस्टीट्यूट ज़्यादा पैसे कमाने के लिए कर रहा है, चला रहा है, तो उससे प्रॉब्लम क्या है? आप वीडियो लगातार उस पर डाले जा रहे हैं। सर, मेरी प्रॉब्लम ना ऐसा है कि ट्यूशन चला रहे हो ना, तो 5 किलोमीटर दूर चलाओ ना। एक ट्यूशन टीचर किस लिए ट्यूशन टीचर बनता है? जैसे हमारे पास टीम है 20 लोगों की, तो हम सुबह से शाम तक यही काम करते हैं। तो इसका मतलब तो ये होता है कि जो आसपास के 12th के स्कूल हैं, हम वहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ जाके फिर अपने पिछली गली में बच्चों को बुला लेते हैं। मैंने किसी स्कूल को गलत नहीं कहा है, जिनको भी मैंने देखो यार, सभी करते होंगे, जैसा प्राइवेट स्कूल है या क्या है, पर ये अब से नहीं हो रहा, बहुत सालों से हो रहा है। जिन भी के टीचर का नाम आ रहा है, मैं किसी अब से थोड़ी कह रहा हूँ, पर ये कुछ ज़्यादा ही हाइप करने लग गए, ज़्यादा ही हरास करने लग गए और ये ट्यूशन और ज़्यादा बढ़ाने लग गए आसपास में ही। फॉर एग्जांपल, वो बहुत अच्छा स्कूल है, स्कूल ऐसी थोड़ी बन जाता है। राहुल मॉडल स्कूल गलत है, मैं नहीं कह रहा वो गलत है। अगला मैं एपीजे स्कूल का मैंने नाम लिया है, एक जिंदल स्कूल का नाम लिया, पर यहाँ के कुछ टीचर बहुत गलत हैं। टीचर पिछली गली में ट्यूशन खोल के बैठे हैं। अगर मैंने वीडियो डाली और मैं गलत होता तो उनके पक्ष में कोई आता। 1% बंदा नहीं है, उनका नाम ले रहे हैं बार बार, यानी वो मेंटली हरास कर रहे होंगे या कुछ ना कुछ करते होंगे, क्योंकि हम पे तो खबर आती है। ये मेरा इशू नहीं है, मैं उन सब टीचरों के पक्ष की आवाज़ बन रहा हूँ जो ट्यूशन खोल के बैठे हुए हैं। मैं थोड़ी कह रहा हूँ मेरे पे पढ़ने आओ, मैं तो कह रहा हूँ भैया, मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्कूल का जो टीचर है, वो अगर पिछली गली में ट्यूशन खोलेगा, जैसे कि ये तो एक तरीके से होगा कि जैसे राजस्थान में डमी स्कूल थे, सरकार ने पकड़े तो पिछली गली में हो गया। स्कूल मैनेजमेंट देखे कि स्कूल मैनेजमेंट को ये पता नहीं है, बच्चा कहीं भी जाके ट्यूशन पढ़ सकता है, ये उसकी आज़ादी है, पर उसको इस तरीके से पकड़ा जाएगा तो ठीक नहीं है। अकाउंट्स और इको के टीचर क्यों नाम आ रहा है, फिजिक्स के टीचर का क्यों नाम आ रहा है, और ये इंग्लिश के टीचर का क्यों नाम आ रहा है? उन्हीं का नाम क्यों लिख रहे हैं जो वहाँ के पास आउट है? कुछ तो हुआ होगा ना। और मेरा तो बस यही है कि या तो ये स्कूल में ना पढ़ाएं, ट्यूशन खोल लें, मैनेजमेंट ये देखे, या तो स्कूल में ना पढ़ाएं, वहाँ पर जो है ये कर दें, और अगर स्कूल ये कहता है कि ये पढ़ा सकते हैं ट्यूशन, तो स्कूल इस पर जवाब दे दे। रोहित जी, ये बताइए, आपने हरासमेंट की भी बात की, तो कैसे बच्चों का इसमें हरासमेंट होता है? क्योंकि कोई क्लास में बच्चे पढ़ते हैं और वही बच्चे शाम को उनके इंस्टीट्यूट पर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो हरासमेंट कैसे होता है? हरासमेंट एक लॉजिकल चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई 9th में बच्चा है और वो किसी दूसरे ट्यूशन में जा रहा है, उस पर नहीं जा रहा है, ठीक है जी, किसी दिन यूटी है, कोई टेस्ट है, वो जब स्कूल के टीचर पढ़ेगा तो वो क्यों पढ़ाएगा? स्कूल का टीचर, उसके हाथ में तो पूरी टिट फॉर टैट है ना, कि तू तो पास है, अच्छा, मेरे पास तो तेरा पेपर है, तो आखिर के दिन ये कर लियो। उसमें कई बच्चों ने कमेंट किया, पढ़े। सीधे शब्दों में कहें तो ये है कि 4 बच्चे अगर क्लास के पढ़ रहे हैं तो बाकी बच्चे ये सोचेंगे कहीं हम फेल ना हो जाए। हाँ, ये भी है, ये मेरा अधिकार थोड़ी छिन रहा है इससे। मैं तो उन सब ट्यूशन की बात कर रहा हूँ जो पूरे दिन पढ़ाते हैं। मैं ऐसी सेम राहुल मॉडल में, राहुल मॉडल में अकाउंट्स के टीचर हैं, मैथ्स के टीचर हैं, ये फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं। मेरे ट्यूशन के बाहर उन्होंने बैनर लगाया है, और वो ट्यूशन कहाँ खुलते हैं? गली के पीछे। यानी ये तो पब्लिकली ये ऐसा हो गया कि अपना एक टीचर स्कूल में भेज दो, मैं हमारे टीचर को फिर बुलाऊँ ना, मैं फ्री में भेजता हूँ अपने टीचर, कोई सैलरी नहीं लेगा, और जो है वहाँ कर लेंगे जाके।
और पढ़ा लेंगे। आप कह रहे हैं कि जो है इसमें फ़ायदे नुकसान की कोई बात नहीं, लेकिन एथिकली ये गलत है। और क्या एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा, कानूनी रूप से ये सही है कि गलत है एक स्कूल के टीचर को ट्यूशन पढ़ाना? देखिए सरकारी स्कूल में अलाउड नहीं है। प्राइवेट स्कूल का मैं बता देता हूँ। मान लो मैंने जनकपुरी के स्कूल का नाम क्यों नहीं लिया, मैंने किसी और स्कूल का नाम क्यों नहीं लिया। पढ़ाते होंगे, फॉर एग्जांपल विकासपुरी का कोई स्कूल में टीचर पढ़ाने जा रहा है सागरपुर का प्राइवेट स्कूल में, ठीक है, वो सागरपुर में पढ़ाए कहीं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो क्या ही प्रेशराइज करेगा, इतनी दूर से तो बच्चा आ ही नहीं सकता ना। एक दो का इन्फ्लुएंस, पर पिछली गली में खोलो तो पूरा इन्फ्लुएंस है। सेम ऐसे ही APJ सरकारी स्कूल है दिल्ली कैंट में, वहाँ के सर हैं इको वाले, मैंने और किसी का तो नाम नहीं ले रहा, वो दिल्ली कैंट में एक स्कूल खोल के बैठे क्योंकि वहाँ का बच्चा आएगा, और कुछ बच्चे सागरपुर से जाते हैं तो उन्होंने कैलाशपुरी में खोल रखा है। उन पे इसी स्कूल के सबसे ज़्यादा बच्चे क्यों मिलते हैं? तो बच्चों का आना जाना भी लगा रहता, कभी आपके पास कभी कहीं, तो बच्चों ने ऐसा कुछ बताया कि सर जो है ऐसा हरेसमेंट होता है, वो सर कहते हैं कि फेल कर देंगे ये वो अगर ट्यूशन नहीं, कंपार्टमेंट आती है, कंपार्टमेंट आ जाती है, सीधी आती है जी, कोई ऐसा ही नहीं है। आप जाके अगर बच्चा नहीं ट्यूशन पढ़ेगा उनके पास तो कंपार्टमेंट आ जाएगा। कंपार्टमेंट, अब वो बोलेंगे हम रिजल्ट दिखाते हैं, अरे जो टॉपर है वो टॉप करेगा, आप उसके नंबर काटते हो। अगर एक भी बंदा पक्ष में हो तो जिस मैथ्स वाले नाम लिखा हो उनके नाम ही सबसे ज़्यादा कमेंट क्यों आते हैं, या उन्हीं पे क्यों आ रहे हैं, पॉइंट है। इसके बाद जिंदल स्कूल में मैंने फिजिक्स के टीचर का नाम लिया है, उन्होंने सामने गली में खोल रखा ट्यूशन। मेरी बात को गलत साबित करें, हम लास्ट ईयर के वो बच्चे निकालो जो पास आउट है और उनसे पूछो कि इनका ट्यूशन कहाँ है, वो बताएंगे पिछली गली में, इस गली में। रोहित भाई, आप लगातार जोर शोर से वीडियो डाल रहे हैं, स्कूल प्रशासन ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी है? भाई कांटेक्ट करने की कोई कोशिश नहीं है, स्कूल इसका मैनेजमेंट जवाब दे। मेरे को सुनने में आया कि स्कूल ने एक मैसेज इशू किया सभी को कि कोई ट्यूशन पढ़ाएगा या स्कूल का नाम लेके पढ़ाएगा, हरास करेगा, तो वो ठीक नहीं है। और अगर स्कूल ऐसा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना। आपको अगर मैं कोई फॉल्स क्लेम कर रहा हूँ तो आप करो, आप पे राइट है। आप स्कूल की परमिशन लेके आओ। सागरपुर में 12वीं तक स्कूल होना बहुत बड़ी बात है, नहीं तो 10th तक परमिशन मिले। प्राइवेट स्कूल में रेयर ही है जिनको मिली है। तो आप उन चीज़ों को ठीक करो कि अगर ये चीज़ कोई डाल रहा है और स्कूल मैनेजमेंट आके बताए ये चीज़ों को। और मैं चार की नहीं, मैं तो पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ जो ऐसा कर रहे हैं पिछली गली में। मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, मेरे स्कूल से कोई लड़ाई नहीं है, मेरे उस टीचर से लड़ाई है जो ऐसा कर रहा है, मेरी किसी और से थोड़ी बात है। तो आप चाहेंगे स्कूल प्रशासन को जांच भी करनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि हरासमेंट का भी आप लगातार आरोप लगा रहे हैं। तो करनी चाहिए। जाएंगे, कितने बच्चे गए हैं अपने लास्ट ईयर स्कूल के बच्चे बुलाएं कि कौन कौन पढ़ा है या कौन से सर पे पढ़ा है, ये किस सर पे पढ़ा है, जाके गया है पूछे लास्ट ईयर के बच्चे, जिसमें उसमें कमेंट कर रहे हैं। क्योंकि करंट का तो देखो यार डर के रहेगा कि मेरा नाम आया तो स्कूल में पता चल जाएगा, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो जितनी है, क्यों भेज रहा है कोई 1000? आज तक तो कोई नहीं भेज रहा, क्यों शेयर करेगा? मैं आप पे कोई एलिगेशन लगाऊं तो आएंगे ना आपका पक्ष रखने की, क्यों हुआ ऐसा, बताए वो चीज़ें किस वजह से हुआ। और अगर मैं गलत हूँ तो राइट है भाई, आपके पास पुलिस कंप्लेंट है, सब कुछ है, आप कर सकते हैं, कोई ऐसी गलत बात थोड़ी हुई है। अच्छा, मैं देख रहा था कुछ कमेंट्स मैं भी पढ़ रहा था, एक RKM क्लासेस की भी एक MMS के बारे में बातचीत चल रही थी, इसके सील होने की बात चल रही थी, ये क्या मैटर है? देखिए क्या है ना कि 2023 में पूरे सागरपुर में मोस्ट ऑफ ट्यूशन को नोटिस आता है MCD की तरफ से, जब फायर वाला केस हुआ था। ये 2023 का केस है। तो 23 में जब ये केस आता है तो उसके अंदर ये होता है कि क्या नाम, नोटिस सबको आया कि भाई अपना कन्वर्जन चार्ज करो, ये करो वो करो। सभी ट्यूशन वाले तय करते, मेरे पास नहीं, आप जितने भी ट्यूशन सागर उनका नोटिस था कि अब भैया कन्वर्जन चार्ज भरो। सब ने बोला यार अभी नहीं भर रहे, हम ना फ़ोटो खींचते हैं खाली की और डाल देते कि हमने खाली कर दिया। ठीक है यार, मेरा ट्यूशन मेरी बिल्डिंग में है। सो मैंने क्या किया, जो है मैंने सोचा यार भर देते हैं, कोई बात नहीं। अब उसमें क्या हुआ, तर्क विरक, मैं किस पे नाम लगाऊं, कोई ऐसा कोई नाम नहीं है। MCD वाले आते हैं और मेरा फ्लोर को सील कर देते हैं, क्योंकि कन्वर्जन चार्ज भरा नहीं था। 20 तारीख को भरा जाता है, मेरे पास इसके जो है रियलिटी चेक है। मतलब कोई भी है, मैं इसलिए आपने सवाल पूछा बहुत अच्छा है, क्योंकि हज़ारों बच्चे हम पे पढ़ने आते हैं और हज़ारों में से अगर कोई ये बोलता ना कि सर ट्यूशन सील हुआ, आप इस पर जवाब क्यों नहीं देते, मुझे लगता है ज़रूरी था। ये बात क्यों उठी मैं बता देता हूँ। देखिए मैंने जब भी जैसे ट्यूशन का नाम लिया तो मिर्ची तो लगनी थी कि भाई हमारा नाम लग गया। तो उन्होंने अपने 2-4 बच्चे नकली आईडियों से कमेंट करना शुरू कर दिया, ट्यूशन सील हुआ, उस MMS का क्या राज है, RKM पे पुलिस क्यों आती है। तो आज मैं सभी पेरेंट्स और सभी बच्चों को कह रहा हूँ, यहीं पर जो हमारे पक्ष में है या कोई भी है, कि आज के बाद कोई ऐसी बात करे ना, मैं 2-3 बातों पर आज जवाब दूंगा कि सील क्यों और चीज़ हुआ। अगर कोई इसे डिसप्रूफ कर दे, मैं भी सबूत दिखा रहा हूँ, तो मैं 5 लाख रुपये का इनाम दे रहा हूँ। 5 लाख रुपये। आज के बाद कोई भी ऐसी बात करे कि MMS यहाँ का था, वो MMS भी क्या था, मैं उसके बारे में बात करेंगे, 5 लाख रुपए प्रूफ करने पे दूंगा, जिस तरीके से ये फैलाया गया, बताया गया। क्योंकि जिस ट्यूशन का हमारे से कोई कंपटीशन नहीं, उसकी बात है। देखो मैं किसी ट्यूशन वाले के खिलाफ नहीं था, मैंने बोला कि हम बेस्ट हैं, ये नहीं है। सब बोलते हैं यार सब बेस्ट है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। वहाँ एक प्रॉब्लम स्कूल की थी, उन लोगों ने अपने बच्चों को कन्वे किया, कुछ बच्चे जो उनके सपोर्ट में, कुछ रेयर है कि भैया ये सवाल पूछो, ये सवाल। अब ये मैसेज अगर मार्केट में है तो मुझे भी अपना पक्ष रखना चाहिए भाई,
कि मैं, ऐसी बात है कि अगर ये कॉल जा रही है तो मेरे पास ये नोटिस आया और हमारी जब बिल्डिंग सील हुई, और मेरी नहीं हुई, एक मेरे सामने ट्यूशन था, उनकी भी सील हुई, और मेरा झगड़ा हो गया इस बात पे, और झगड़ा होने पे वो केस चला गया पुलिस में। नहीं तो सारे ट्यूशन सील होते। ये आपके सामने है, इधर लाइए आप कैमरा सर, ये देखिए क्या लिखा है। ये मुझे मेरी बिल्डिंग को सील किया गया 21/6 को, ठीक है जी। ये लिखा हुआ भैया कैंसिलेशन नोटिस है, 10/7 को मैंने इसको ओपन कराया। मैंने सरकार को अपना टैक्स भी भरा भैया, क्लियर जी। तो ये मैटर ये था भाई 2023 का। अब क्या होता भाई, क्यों ही बताऊं, मेरा काम है, खुल गया, मैं अपना काम कर रहा हूं जी, ठीक है। एमसीडी ने अपना काम किया, जिसका जो काम वो करेगा। भाई मैं गलत था, मैंने टैक्स नहीं भरा तो मैंने भर दिया, इसमें तो कोई मैटर नहीं। अब क्या होता है, लास्ट ईयर 2025 के अंदर मुझे 1 सितंबर में मैसेज रिसीव होता है मेरी इंस्टा आईडी पे। सर एक बच्ची है इस ट्यूशन की, मैं ट्यूशन का नाम नहीं ले रहा जी, मेरे पास मैसेज है, मैं दिखा भी सकता हूँ और सर को भेज भी दूंगा, ब्लर करके देख सकते हैं। मैंने कहा अच्छा बताओ, 9th क्लास की सर वो स्टूडेंट है, और 2 लड़कों ने उसके साथ बहुत गलत काम किया, और वो नाम आ रहा है कि वो आपके ट्यूशन के बच्चे हैं। मैं 100 बातों की एक बात, सबसे पहले वो माँ बाप के बच्चे हैं, सबसे पहले वो सबसे ज़्यादा स्कूल में रहते हैं। ट्यूशन में तो बच्चा 2 घंटे के लिए आता है। सभी पेरेंट्स और ये सभी बच्चे देखें जो किसी भी ट्यूशन पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, एलिगेशन कितनी बड़ी चीज़ होती है। आज रोहित सर इस पर आपको बता रहे कि क्या है, मतलब मैं, मेरी टीम, इस चीज़ हमें कोई फ़र्क नहीं, हम नाम ही बताएं तो भी हम बहुत काम कर रहे हैं। बहुत से बच्चे हमारे सपोर्ट में हैं, पर हमारा बच्चा चुप हो जाता है कि आज तक सर ने ऐसा क्यों बोला, क्यों नहीं, कि इसके बारे में, कि सर क्यों चुप हो जाता है, सीलिंग किस वजह से हुई। 2023 सीलिंग का मैटर तो खत्म आ गया, क्योंकि भाई हमने टैक्स नहीं भरा तो हमने भर दिया। कौन भरता सरकार को टैक्स, कितने ट्यूशन चल रहे हैं, मैं तो भर भी रहा हूँ, ठीक है जी। अब ये मैटर आता 25 में जी, तो मैंने बोला ठीक है भाई, हमारे ट्यूशन में हुआ है सब। कह रहे नहीं सर, कमेंट मेरे पास है। मैंने किस जगह, किसी ने मेरा ट्यूशन नहीं देखा। इस फ्लोर पे मैंने हर फ्लोर पे कैमरा लगा रखा, बाहर एक गार्ड रहता है, पूरे घर पे ऊपर मेरे जो है मेरे माँ बाप सारे लोग रहते हैं, उसके ऊपर छत है भाई। नहीं सर, पर नाम आ रहा है कि आरकेएम के बच्चे हैं। तो सबसे पहली बात मैंने बोला भाई ये हमारे कोई बच्चे नहीं हैं। उसने मुझे वीडियो भेजी, नाम ने देखो, देखने लायक ही वीडियो नहीं थी, इतनी गंदी वीडियो थी, ठीक है जी, किसी रूम की थी, किसी जगह की थी। अब क्या होता है, ट्यूशन वालों को मौका मिल गया भाई, कुछ नहीं तो ये सही, उन्होंने बोल दिया कि आरकेएम की वीडियो लीक है, इस वजह से वो सील हुआ, जबकि सील तो 2023 में हुआ, मैटर 2025 में, ठीक है जी। अब वो गंदी वीडियो, मैंने कहा भाई तू कंप्लेंट कर, पुलिस कंप्लेंट कर, मुझे क्यों बता रहा है, इसके माँ बाप देखेंगे, मेरा क्या लेना देना पूरी कहानी में, मेरा कोई रोल नहीं है। वो वीडियो बहुत वायरल हो गई, किसी ने ये जोड़ दिया कि भैया ये वहाँ के लड़के हैं। अब ये खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई, चल गई, सब कुछ हो गया, ठीक है। मार्केट में पता चला कि उसकी मदर ने सुसाइड कर लिया, और उन दोनों लड़कों पे जो है पॉस्को एक्ट में तहत वो बंद है। एक नाबालिग है, वो गांधी मार्केट के थे दोनों, और वो छूट गया शायद हाल फिलहाल में, और एक है वो आज भी बंद है। आप सागरपुर केस जाके देखें। देखिए आपने भी, ऐसा होता तो पुलिस भी तो जांच करती, कहाँ पे हुआ है, क्या हुआ है, कौन सी बिल्डिंग क्या है, मतलब लोग सोच नहीं रहे हैं, मतलब सोचने वाली बात समझ रहे हो। आज मैं उन सभी को लोग बोल रहा हूँ कि आज अगर आपके सामने कोई ऐसी बात है, मैं भी ऐसे बैठा हुआ था कहीं पर न्यू ईयर के दिन, तो मेरे को बोला भाई आपकी ट्यूशन की कोई वीडियो वायरल हो रही है। मैंने कहा भाई एक बात बता यार, मेरी ट्यूशन कैसे हो सकती है कि कोई क्राइम, कह रहा यही तो बात हमने सबके सामने रखी, पर आप बोलते क्यों नहीं हो। मुझे लगा यार मैं किसी के घर की क्यों ऐसी इज्जत उतारूँ या कुछ भी करूँ, या क्या है मेरा लेना देना इस पूरी कहानी में। पर जब ये कमेंट आ रहे तो उसका मतलब ट्यूशन वाले भर रहे हैं, जिनका मैंने नुकसान कर दिया इस बार, वो भर रहे हैं कि जाओ आरकेएम में ये हुआ है, जाओ आरकेएम सील क्यों हुआ था पूछो। ये अब यार जो नया बच्चा बैठा हो पढ़ रहा है, उसे लगता है आरकेएम सील हुआ है, आरकेएम, अरे मेरे में तो वही नहीं है। किसी भी दुनिया में कोई क्राइम होता है, जिस जगह पे होता है उस जगह पुलिस आती है और सब कुछ होती है, पूरी उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। कितने बड़ा मीडिया हाउस है, वो तो बात छुप गई, मेरे पास तो है। आप जाइए सागरपुर थाना, रोहित मोगा चैलेंज दे रहा है कि इस बात में अगर कोई इन्वॉल्वमेंट हो सीलिंग का इससे या उससे इससे, तो 5 लाख रुपए दे रहा हूं, मैं इनाम दे रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं कि कोई करके प्रूफ दे। 5 लाख रुपए कमाने का मौका है जी। आज के बाद अगर कोई ट्यूशन वाला, कोई बाहर वाला ये बोले ना कि आरके में तो ये हुआ था, आप बोलो रोहित मोगा सर ने ना चैलेंज दे रखा 5 लाख, तुम जाके साबित कर देना, तो आपके मुंह में भी आज के बाद जमाना है। मेरे सभी ट्यूशन के बच्चे और जो हमें सपोर्ट करते हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली, उनके लिए है ये आरकेएम ना, बहुत कोशिश मुद्दों से सबका इससे घर चलता है। मैं 20 लोगों का यहाँ पूरे दिन बैठ के हम काम करते हैं, एक एक चप्पे चप्पे पे नजर है। 5 लाख कमाने का मौका दे रहा हूँ मैं सभी को, आज मैं बोल के चल रहा हूँ, ठीक है जी। अब आता है तीसरा मैटर जी, कि यहाँ पुलिस क्यों रहती है। हमारे यहाँ चौकी में मंजीत भाई हैं, ठीक है जी, और एक अपना मोहन नगर पे चौकी है। मैं खुद बोल के आया उनको कि भाई साहब यहाँ ना आके, क्या होता है ना, हमारे यहाँ बच्चे हैं तो आजकल के लड़कों को ना ज़्यादा वो आ जाता है, मतलब जोश आ जाता है, बुलेट लाते हैं, पट पट के आवाज़ें फोड़ते हैं, 5-10 इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ से जाते हैं, क्यों ना आवारागर्दी रोकी नहीं जा सकती। फिर इन्हें रोज़गार भी मांगना होता है, क्योंकि ये बहुत खाली हैं। सबको एक होता है कि ऐसा भूत चढ़ जाए कि लड़कियाँ जा रही तो ऐसा करेंगे तो वो उनसे अट्रैक्ट हो जाएगी। तो मैंने बोल रखा, एक मेरे स्टूडेंट है समीर मीणा, उनके फादर साहब खुद सागरपुर थाने में,
तो हेड कांस्टेबल मैंने उनको बोल रखा है कि हफ्ते में एक बार ना भाई साहब यहाँ राउंड लगा दिया करो, गाड़ी लगा लिया करो, कुछ राउंड लगा। वो आते हैं स्कूटी लेके आते हैं अपनी मंजिल में, वो अपना हॉर्न बजाते जाते हैं क्लियर रखे। कोई पकड़ा तो एक आधे पकड़े के भी लेके गए, उन्हें छोड़ा, वो आज के बाद दिखते नहीं। तो भाई मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ कि मैं तो सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ उनके लिए, और अपनी तरफ से मैंने उनको लगाया। इसका मतलब थोड़ी कि अगर पुलिस आ गई तो उसका कोई नेगेटिव मतलब है। तो भाई आज के बाद कोई बच्चा, देखो बच्चा बच्चा होता है, पेरेंट्स मैं सबको बोल रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा बोले ना, वो सील हुआ था तो 2023 में होता, मैंने अभी सबूत दिखाया, और वो चैट मैं भाई को दे दूंगा अभी, यानी अपने प्रवीण भाई को, वो देख सकते हैं उसके अंदर एक एक बातें क्या लिखी हैं, उसमें क्या है, और वो वीडियो कहाँ की है। बहुत बड़ी बात है, कहीं क्राइम होता है ना, उस क्राइम की एक जगह होती है, कहीं इसमें डिस्कस ही नहीं है कोई चीज़ें। तो आज के बाद कोई ऐसा बोले तो बोलना भाई 5 लाख रुपए का इनाम दिया, उस बात को प्रूफ कर। तो मैं इस बात को इसलिए खत्म कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा लांछन होता है कि इसमें चीज़, अगर कोई बच्चा लिख रहा है, अच्छा बच्चे कैसे पता चले वो, क्योंकि वो बच्चे ने लिखने के बाद नीचे लिखा ये ट्यूशन बेस्ट है, मतलब उस ट्यूशन वाले ने उसको ये बात कही, और कही तो आज मैंने प्रूफ करी, आज के बाद कहे वो मेरी बात। हम पढ़ाने में बुरे हो सकते हैं, हमारे यहाँ का रिजल्ट बेकार हो सकता है। मैं एक बात कह रहा हूँ जनरली, हमने किसी बच्चे पर कम मेहनत की हो, किसी पर ज़्यादा, ये अलग मैटर है, ये अलग विषय है। मैं ऐड करता हूँ, बोलता हूँ हमारी टीम बहुत बेस्ट है, ये अलग विषय है। पर ये बोलना है गलत बात है ना, ये कहना गलत बात है। और आज के बाद कोई ट्यूशन वाला ऐसा कहता मिले, आप कहीं पढ़ो यार, मेरे को क्या दिक्कत है, मैंने थोड़ी बोला कि मेरे पे पढ़ना है, मैं तो बस एक मुद्दा उठाया कि ये चीज़ है, उसको डिस्प्रूव कर दें। जो स्कूलों के नाम लिए उन टीचर को या तो सस्पेंड कर दिया, सीधा उनको नोटिस इशू कर दे मार्केट में कि भाई अगर कहीं ट्यूशन पढ़ा दिखते हैं, फोटो लगा रखी उन्होंने खुद, क्यों खोला पिछली गली में ट्यूशन, वो खोले 4 किलोमीटर दूर, अगर इतने ही बेस्ट है तो उन ट्यूशन वालों के लिए अधिकार के लिए बात करी जो पूरे दिन पढ़ाते हैं, जो पूरे दिन एफर्ट लगाते हैं। तो बिल्कुल रोहित जी खुलकर सामने आए, एक बड़ा मुद्दा उठाया, एक्सपोज किया स्कूल के टीचर्स को, और इसी वजह से बच्चों को कहीं ना कहीं मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है। और बच्चों से भी यही अपील है कि मिसगाइड ना हो, और अगर कोई दावे के साथ कहता है कि उस एमएमएस को और सीलिंग को आपस में लिंक करता है तो उसके लिए 5 लाख रुपए का इनाम रख दिया, उसको प्रूफ करके दिखाएं। रोहित भाई, बहुत सारे बच्चे जो मिसगाइड हो रहे हैं ट्यूशन पढ़ने के मामले में, जो आपको देख रहे हैं बच्चे कंफ्यूज हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैसेज यही सिंपल भाई, आप प्रेशर में मत आओ, आप देश के युवा हो, हमारे देश में इतना अधिकार है, स्कूल में सिखाया जाता है आपके पास अधिकार है, पर आज भी इंडिया में ऐसा है कि ये चीज़ है। मैं फिर इस वीडियो से क्लियर कर रहा हूँ, सारे स्कूल बेस्ट हैं, स्कूल यूँ ही नहीं बनते हैं, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है जी। मोस्ट ऑफ स्कूल के टीचर हो सकते हैं पढ़ाते हैं, प्रेशर नहीं करते ना, बात अलग। जो प्रेशर करते हैं उनका नाम क्यों आ रहा है, कुछ तो हो रहा ही है। मेरी कोई 4 स्कूल से कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, मैं तो राहुल मॉडल स्कूल को भी बोल देता हूँ बेस्ट है, मैं बोल रहा हूँ। टीचर कर रहे हैं, आप हरासमेंट का भी कह रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन को भी नहीं पता होगी ये बात? देखो यार, पता या नहीं पता, हमारा सीधा मैटर है कि ये हरास नहीं कर सकते। क्या क्या मैसेज है, मैं आपको एज ए चैट दिखा सकता हूँ कि जो मैसेज मेरे पास इस रूप में आए हुए हैं कि मेरे साथ क्या क्या है। इसमें मैंने चैटें रख रखी हैं कुछ बच्चों की, देखो जी क्या लिखा है। इधर आ जाओ, आप भी आ जाओ भाई, एक एक करके देखते हैं कौन कितने की चैट है। सर एपीजे में होना चाहिए, यानी उनको सस्पेंड होना चाहिए। हमारे टाइम पे ये देखा गया था, आरकेएम पढ़ते तो मजाक बनाते हैं, आज हमने 12वीं पास कर ली, हम कॉलेज में हैं, ठीक है जी। आते हैं जी अगला, इसी के बाद अपने पास ये मैंने लिखा भी था कि इस स्कूल चीज़ सर मेरे साथ भी हुई थी। मैं जब 12th में था तो ये सर हैं फुलाना एपीजे सर में, और उन्होंने मेरे को इतना परेशान किया मैं बताऊं, और ये बात सपनील और सारे बच्चे जानते हैं। क्यों जानते भाई, क्या दिक्कत है उनको, मतलब मेरे लिए नहीं सबके लिए। क्या लिखा सर, यही 4-5 टीचर, क्यों कोई दुश्मनी है, या मेरे से कोई घर की चीज़ ले गया, मैं उनसे घर से चीज़ ले गया, नहीं ले गया। तो रोहित जी हमारे साथ थे जो लगातार एलिगेशंस लगा रहे हैं कि स्कूल के कुछ चुनिंदा टीचर्स बच्चों को न सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, फाइनेंशियल फ़ायदे के लिए पढ़ा रहे हैं, बल्कि हरासमेंट भी कर रहे हैं, और स्कूलों को इन पर संज्ञान लेना चाहिए और जांच करानी चाहिए कि वाकई में क्या ऐसा हो रहा है। बाकी इनका कहना है कि स्कूलों की कोई गलती नहीं है, सारे स्कूल अपने आप में बेस्ट हैं, लेकिन जो कुछ सारे कोचिंग बेस्ट है, सारे कोचिंग बेस्ट है, मैंने किसी की बात नहीं करी, पर वो कोचिंग, वो ओनर एक तरीके का चीटर है, जो भैया पिछली गली में ट्यूशन और उनको अपने पास रख रहा है, या पर ट्यूशन खोल रहा है। भाई फिर आप क्यों पढ़ा रहे हो स्कूल में? आगे भी ऐसे ही एक्सपोज करते रहेंगे। देखो यार, जो एजुकेशन में होगा गलत, उसकी बात होगी भाई, सो बात होगी। बात मैंने कभी नहीं बोला, मैं फिर कह रहा हूँ, जितने ट्यूशन के टीचर सुबह शाम अपनी घिस रहे हैं भाई, रात दिन लगा रहे हैं, वो बहुत बेस्ट है भाई। वो माँ बाप, उनका सोचो ना यार, मतलब मेरे पास कोई माँ बाप आया, या तो वो ऐसा करते कि हम समाज सेवा कर रहे हैं उस ट्यूशन में जो स्कूल के टीचर पढ़ा रहे हैं, और मात्र 300 रुपये लेंगे पर मंथ, 200 रुपये पर मंथ लेंगे, या तो ऐसे बोल दे हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप स्कूल का प्रेशर दिखा के उसको 18,000 रुपये फीस लोगे, 20,000 रुपये फीस लोगे, मोटी फीस लोगे, तो ये तो चीज़ नहीं है ना।
मैं जितनी बात कर रहा हूँ आपके लिए कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ स्कूल बेस्ट है, ये टीचर नहीं करेंगे। और अगर ऐसा है किसी भी तो हमारे टीचर भी रख लो, फिर करो फेयर एंड गेम, सभी ट्यूशन के टीचर रख लो, हम भी रखते हैं और शाम में ट्यूशन हम भी वहीं खोल लेते हैं, करो एज मैनेजमेंट अगर बोलता है तो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। तो देश का भविष्य है, आप लोग जो स्टूडेंट्स इस रिपोर्ट को देख रहे हैं वो भी अलर्ट हो जाएं और जो सही जगह है, जो बेस्ट जगह है, वहाँ पर विश्वास करें। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।